Hello guys, welcome to my channel. So guys, G&K Reorganization Act 2019 most important for the upcoming JKPSI एग्ज़ाम्स। सो जो पहले शिफ्ट 7th को जो एग्ज़ाम हुआ था 8th के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एनालिसिस में जो आया है कि 3 से 4 क्वेश्चन G&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आ रहे हैं और पर्टिकुलरली सेक्शंस वगैरह पूछ रहे हैं। किसी में तो पर्टिकुलर उन्होंने पार्ट जैसे पार्ट 8 क्या बोलता है उसके बारे में पूछ लिया। सो ऐसे ही जो मेन जो G&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में वो आज हम स्टडी करेंगे, क्योंकि 3 से 4 आपके जो मार्क्स हैं वो आपके पक्के हो जाए, क्योंकि दिस इज़ अ स्टैटिक पार्ट ऑफ जीके। सो जनरल नॉलेज में स्टैटिक पार्ट में आ गया ये, तो आपको इसकी प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जो हमारा पार्ट फर्स्ट है इसमें टोटल जो है वो है 14 पार्ट, 14 है पार्ट्स, 103 है सेक्शंस। सो 103 सेक्शंस को इन्होंने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे जो पहली सेक्शन है, पहला पार्ट है, उसमें 2 सेक्शंस हैं। सो जो पहला पार्ट है उसमें 2 सेक्शंस है, 1 और 2। जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 1 है, उसमें बताया कि नेम ऑफ द एक्ट क्या है ये। सो नेम ऑफ द एक्ट आएगा आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और सेकंड जो इसमें सेक्शन है उसमें बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूटी को हम, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूटी। और इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होंगे ना, वो 341 आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट में बताया गया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द J&K, कैसे इसको रीऑर्गेनाइज किया स्टेट को, उसके बारे में बताया गया है। ये मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हम डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। सो पार्ट जो सेकंड है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द J&K स्टेट, क्योंकि J&K स्टेट को ही रीऑर्गेनाइज किया। लद्दाख बनाया, लद्दाख में कारगिल और लेह जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं। वो जो जम्मू है उसमें लद्दाख और लेह को छोड़ के जितनी भी 20 डिस्ट्रिक्ट्स बची हैं वो आ गई है हमारे J&K यूटी में। सो ये आ गई सेक्शन थर्ड है, वो बताएगा कि जो हमारा कारगिल और लेह है दैट इज़ पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी। सेक्शन 4 है, वो बताएगा कि J&K यूटी कंप्राइजिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट लेह एंड कारगिल। सो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें 3 to 7 सेक्शन है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 सेक्शन है, सेकंड पार्ट में आ गए हमारे 3 to 7 सेक्शंस। सो पहली सेक्शन में जो सेकंड पार्ट की जो पहली जो थर्ड सेक्शन है, इसमें थर्ड से 7 सेक्शन जा रही है। थर्ड में ये बताया कि लद्दाख में कारगिल और लेह होगा। और फोर्थ में बताया कि जो हमारी J&K यूटी होगी उसमें वो डिस्ट्रिक्ट होंगी एक्सेप्ट लेह एंड कारगिल। और जो हमारा सेक्शन 4 है वो हो गया, अब आ गया सेक्शन 5। सो सेक्शन 5 में बताया कि नो गवर्नर इज रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो सेक्शन 5 में यही बताया कि जो हमारा गवर्नर होगा ना, दैट इज रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट जो 6 सेक्शन है उसमें बताया कि अमेंडमेंट की गई है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो यही बताता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हैं 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो उसका जो पहला शेड्यूल है उसमें ये बताया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। सो सेक्शन 6 बताता है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंट्री 15 डिलीटेड, जिसको J&K को स्टेट में रखा था 15 डिलीट कर दिया, 8 9 में ऐड कर दिया यूटी में। सेक्शन 7 में ये बताया कि रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द यूटी ऑफ J&K टू अल्टर। अब इसमें सेक्शन 7 में ये बताया J&K यूटी है उसकी पावर को रिस्टोर किया जाता है और वो अल्टर कर सकती है नेम्स बाउंड्रीज ऑफ द एरिया सेक्टर। सो ये आ गया हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ द लद्दाख। जो सेक्शन 4 है उसमें आता है अच्छा, हमने जी सेकंड पार्ट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हमारा आता है पार्ट थर्ड। सो इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, जो थर्ड पार्ट है ना इसमें 8 to 57 सेक्शन है। ये थोड़ा बड़ा पार्ट आ गया, इसमें लगभग 49 सेक्शन आ गए, 50 सेक्शन आ गए इसमें। सो ये पार्ट थोड़ा इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो इसमें आपको ये तो आपको याद हो गया होगा, पहला जो पार्ट है उसमें नेम ऑफ द एक्ट। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सेक्शन दूसरी में ये बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो अब होगी J&K यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूटी। शेड्यूल ट्राइब जो रूल होंगे वो आएंगे अंडर द आर्टिकल 341 एंड 342। सो पार्ट 1 में ये आ गया। पार्ट सेकंड में हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द J&K, 3 to 7 सेक्शन है। तीसरी सेक्शन है उसमें ये बताया कि लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल है। 4 में ये बताया कि जम्मू कश्मीर में वो सारी डिस्ट्रिक्ट होंगी एक्सेप्ट लेह और कारगिल। 5th में बताया कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे गवर्नर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। 6 में ये बताया, सेक्शन 6 में बताया कि जो अमेंडमेंट हो गया शेड्यूल फर्स्ट को अमेंड करना पड़ेगा, एंट्री उसमें 15 डिलीट कर दी है, 8 9 ऐड कर दी गई है। और सेक्शन हमारी जो 7th है उसमें ये बताया कि रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द J&K यूटी टू अल्टर द नेम्स एंड द बाउंड्री और एरियाज। ये हो गया हमारा 2 पार्ट कंप्लीट। सो ये हमारे 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ये हमने सेक्शन देख ली, इसमें आगे 3 to 7 हमने सेक्शंस देख ली। अब आता है हमारा पार्ट थर्ड, इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 4।
पार्ट थर्ड में आपको याद रखना 3 to 7 आ गया, इसमें A to 57, ये आपने याद रखना A to 57 जो है वो आ गया पार्ट थर्ड में। अब आती है बात पार्ट फोर की। पार्ट फोर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ द लद्दाख, एडमिनिस्ट्रेशन है ना यूटी ऑफ द लद्दाख, दैट इज रूल्ड बाय सेक्शन 58 आएगी इसमें। तो जो एक एक सेक्शन है ना ये आपने याद रखना। सो 58 मीन्स लद्दाख यूटी। इसमें यही बताया कि 239 से ये रूल करती है। सो जो JNK यूटी है वो 239A है, लद्दाख है वो 239 से रूल करता है, क्योंकि जो मॉडल है ना इट इज़ बेस्ड ऑन द चंडीगढ़ मॉडल। और जो हमारा JNK है, JNK यूटी है, वो रूल करता है पुडुचेरी मॉडल पर विद लेजिस्लेटिव, इसमें लेजिस्लेटिव नहीं है। सो ये आ गया हमारा पार्ट फोर भी हो गया कंप्लीट। अब बात आती है हमारी पार्ट फाइव की। सो पार्ट फाइव में भी डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज 59 to 64 आ गया पार्ट फाइव में, ये आपने याद रखना है। पार्ट फाइव कैसे डील करता है, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। पार्ट फोर करता है डील लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ द लद्दाख, ये आपने याद रखना। और पार्ट थर्ड है वो रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, A to 57 इसमें है। 58 आगे लद्दाख यूटी सेक्शन, ये तो आपको याद हो गया होगा। पहला जो है वो नेम ऑफ द एक्ट, सेकंड है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK यूटी, 341 एंड 342 SC/ST। पार्ट सेकंड में 3 to 7 है। 3 जो आ गया वो आ गया लद्दाख में इतनी है डिस्ट्रिक्ट, 2 लेह और कारगिल। 4 में आ गया हमारा जम्मू कश्मीर में सभी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट लेह और कारगिल। 5 में आ गया गवर्नर इज रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 6 में आ गया अमेंडमेंट करनी पड़ेगी हमारी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 15वीं डिलीट कर दी, 8 9 ऐड कर दी गई। और 7 में आ गया हमारा रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द यूटी ऑफ द JNK टू अल्टर द नेम्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ द एरियाज, ये आ गया हमारा सेकंड। जो थर्ड पार्ट है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी वो आ गया हमारा पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड चलेगा हमारा A to 57, ये डिटेल में हम करेंगे डिस्कस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट थर्ड इज इंपॉर्टेंट, बैक पे क्वेश्चन आएगा सेक्शन से। फिर आता है पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूटी ऑफ लद्दाख कैसे होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख सेक्शन 58, ये आपने याद रखा है। 58 को आपने दिमाग में ऐसा फिट करना है, 58 इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लद्दाख, एडमिन, इसको लिखो 58 एडमिन लद्दाख, ये आप याद रखो। क्योंकि गाइज जो 7 को पेपर हुआ ना और 8 को पेपर हुआ, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछे गए हैं, तभी मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। ऐसे तो मैंने बनाया वीडियो, लेकिन आपको रिवीजन करवा के ये याद करवाना भी हमारा बनता है, ताकि आपका जो 4 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाए। सो फिफ्थ पार्ट में आ गया डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्शन 60, सेक्शन 60 डीलिमिटेशन। इसमें यही बताया कि आपको मैंने बताया था ना कि 114 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको बढ़ाई है इन्होंने बढ़ाना है इसको। हाँ, मैंने आपको बताया था 107 है हमारे पास अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें 107 को हमने बढ़ाकर 114 करना, मतलब 7 हमें और बढ़ाना, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज और बढ़ेंगे। 107 में से भी जो 24 है ना वो तो POK के पास है, हमारे पास अभी लेटेस्ट 83 है, लेकिन इसको बढ़ाकर 114 करना है, तो ये है। अब आपने नेक्स्ट आ गया हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 को आपने दिमाग में ऐसा फिट करना, 6 मतलब 65 एंड 66, ये आप दिमाग में कैसे भी बिठा लो इस चीज़ को। तो पार्ट 6 है वो 65 और 66 से डील करता है, और ये सारे हैं SC और ST के बारे में। 65 आ गया हमारा SC और 66 आ गया ST के बारे में। इसको हम डिटेल में आगे करते हैं डिस्कस। ये आ गया हमारा पार्ट 6 65 66 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में। पार्ट 7 है मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। सो जो 7th पार्ट है ना गाइज वो डील करता है हमारा, उसमें सेक्शन जो लगेगी वो है सेक्शन 73, क्योंकि ये 67 टू जो है हमारा 74, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो एक ही सेक्शन है, वो है 73। और 73 को आपने कैसे याद रखना, 73 को आपने ऐसे याद रखना प्रेसिडेंट रूल, 73 मीन्स प्रेसिडेंट रूल। और 356 और 365 जो आर्टिकल है ना वो डील करते हैं प्रेसिडेंट रूल से, तो ये आपने याद रखना है। फिर आता है हमारा हाई कोर्ट सेक्शन 8, आर्ड मीन्स हाई कोर्ट, 7 मीन्स प्रेसिडेंट रूल, पार्ट 7 जो है प्रेसिडेंट रूल से है, सेक्शन 73, ये आपने याद रखना पड़ेगा। वो 73 7 और 3 को प्लस करो 1 आता है, 1 हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, ऐसे करो याद। 7 और 3 को प्लस करो आता है 1, प्रेसिडेंट 1, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो नंबर 1 पे ही है, नंबर 1 पे हमारा प्रेसिडेंट। सो आ गया पार्ट 8 हाई कोर्ट 75 78 75 to 78, 75 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 75 हाई कोर्ट कॉमन होगा, कॉमन हाई कोर्ट फॉर लद्दाख JNK यूटी। सो 8 भी हो गया हमारा पार्ट। अब आ गया पार्ट 9, 8 को दिमाग में बिठाओ हाई कोर्ट, 7 को बिठाओ प्रेसिडेंट रूल, 73 सेक्शन लगेगी इस पर, 773 प्रेसिडेंट रूल, 65 66 SC ST। 5 आ गया हमारा डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो इसमें आ गया हमारा जो 107 से 114 हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूंसीज। और फिर आ गया हमारा फोर्थ आ गया हमारा सीधा एडमिन 58 एडमिन लद्दाख, ये आपने याद रखना है, 4th एडमिन लद्दाख है। 4 को आप
4 एडमिन लद्दाख, पार्ट 4 एडमिन लद्दाख, ये भी आ सकता है पार्ट 4 किससे डील करता है, क्योंकि इसमें सेक्शन जो है वो एक ही लगी है ना, जिसमें सेक्शन एक लगी है उसका पार्ट भी याद रखो आप। पार्ट 4 58 एडमिन लद्दाख, ये आपने याद रखा। फिर आते हैं आप नेक्स्ट पार्ट 9 पे। तो पार्ट 9 में क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे, इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 79 79 79 मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे। एडवोकेट जनरल जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से। फिर आता है पार्ट 10। पार्ट 10 गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अथॉरिटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू 8 to 83। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको आप चाहे तो नहीं भी याद रखो। सो नेक्स्ट आ गया हमारा, ये तो आपको भूल जाओ पार्ट 10 को आप, अप्रोचमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू पार्ट 10, इसको भूल जाओ 8 to 83। फिर आता है हमारा पार्ट 11। पार्ट 11 में सेक्शन कौन सी है, 84, ये आप याद रखो क्योंकि इसमें एक ही सेक्शन लगी है। अपोर्शनमेंट ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटी सेक्शन 84, ये आपने याद रखना। फिर आता है पार्ट 12, पार्ट 12, प्रोविजन एज टू सर्टन कॉरपोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। सो कोई भी कॉरपोरेशन की आगे पीछे जैसे लद्दाख और यूपी में क्या क्या सेपरेशन होगी उसके बारे में दिया है। प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉरपोरेशंस एंड अदर मैटर्स सेक्शन 85 इसमें इंपॉर्टेंट है, 85 to 87 है ना, 85 इसमें आपने याद रखनी है। और आगे आगा प्रोविजन एज टू सर्विसेज, सो इसमें IAS AGMUT, ये आपने याद रखना है। सेक्शन एक ही लगेगी इसमें 88, 88 जो है ना 88, ये गवर्नमेंट से आपने जोड़ कर रखना है इसको, 88 गवर्नमेंट का नंबर होता है 88। सो ये आ गया ना असम, गोवा, मणिपुर। सो ये जो है, हाँ गाइज, जो हमारा प्रोविजंस टू द सर्विसेज IAS IPS सेक्शन 88, IFS ये आ गया अरुणाचल, गोवा और मिजोरम यूटी, इसके बारे में दिया। सो अभी कोई भी अगर जम्मू कश्मीर में IAS IPS आएगा तो उसको ये वाला कैडर दिया जाएगा, कैडर AGMUT, अरुणाचल, गोवा एंड मिजोरम यूटी वाला कैडर मिलेगा उनको। फिर आ गया नेक्स्ट आ गया हमारा लीगल एंड मिसलेनियस। लीगल एंड मिसलेनियस इसमें सेक्शन 194 है, वो आपको ध्यान में रखनी है, वो बाकी हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये 14 पार्ट्स के बारे में याद हो गया होगा। पार्ट 14 सेक्शन 94, इसमें लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। सेक्शन 13 आप याद रखो, पार्ट 13, सेक्शन 88 IPS IAS प्रोविजंस टू द सर्विसेज के बारे में है, IPS IAS सेक्शन 88 AGMUT, यूपी कैडर का होगा अरुणाचल। फिर आता है हमारा पार्ट 12, प्रोविजंस टू सर्टेन कॉर्पोरेशन एनी अदर मैटर्स सेक्शन 85, ये भी गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपोर्शनमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 84 है। ये जो है ना 13 इंपॉर्टेंट है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 भी, 13 याद रखो। फिर आ गया हमारा 9th, ये याद रखो, एक रखो 13, जिसमें आ गया IPS IAS। फिर आ जाओ आप 9th याद रखो, इसमें एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया। एडवोकेट जनरल जो है वो 79 से डील होगा, ये आपने सेक्शन 79 ये आपने याद रखना। सबसे पहले आपने 88 सेक्शन 88 पार्ट 13 प्रोविजंस टू द सर्विसेज IAS IPS AGMUT कैडर, सेक्शन पार्ट 9 जो डील करेगा एडवोकेट जनरल, सेक्शन लगेगी इस पर 79। सो ये आपने याद रखना है। फिर आ गया हाई कोर्ट, 8 नंबर हाई कोर्ट का आ गया पार्ट 8, ये भी आप याद रखो, सेक्शन एक ही लगेगी इसमें 75 सेक्शन, हाई कोर्ट आ गया 75 सेक्शन। फिर आ गया आपका पार्ट 7, पार्ट 7 में 73 मतलब प्रेसिडेंट, 773 1 प्रेसिडेंट आता है, सेक्शन 73 है इसमें, प्रेसिडेंट 365 336। फिर 6 आपको मैंने याद करा दिया, SC ST 65 66। डीलिमिटेशन जो है ना वो सेक्शन 60 से डील करेगी, ये आप याद रखो, 60 मीन्स डीलिमिटेशन, पार्ट 5। सो ये है गाइस। सो नेक्स्ट आपसे मैंने डिस्कस करना पार्ट 3 के 8 to 57 तक, ये आपको मैं करवाता हूँ याद। सो गाइज अब हम डिटेल में देखेंगे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक, पर्टिकुलर सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो अब हम देखेंगे। सो गाइज 1 by 1 अब हम देखते हैं। सो पहली सेक्शन मैंने आपको याद करवा दी है, पहला पार्ट है जिसमें 2 सेक्शन हैं, 1 और 2। 1 में दिया गया है नेम ऑफ द एक्ट, जे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेक्शन 2 में दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JKUT। SC और ST जो होंगे दैट इज़ अंडर द आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारी 3 से लेकर 7 तक सेक्शंस हैं। 3 बताता है लद्दाख में 2 हैं डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें करगिल और आएगा हमारा लेह। फिर आता है जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें डिस्ट्रिक्ट ओनली एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह। फिर आता है सेक्शन 5 जो हमारा गवर्नर इज रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अमेंडमेंट फिर आता है सेक्शन 6, अमेंडमेंट की गई है फर्स्ट शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15 डिलीटेड 8 यूटी वाली। सेक्शन 7 रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द जे यूटी अल्टरनेटिव बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया। सो ये होगी हमारी सेक्शन 7 तक। फिर आता है पार्ट 3, ये मैंने आपको बताया, इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है ये पार्ट।
इंपॉर्टेंट है और इसमें दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशंस इन द लेजिस्लेचर 8 to 57 इसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन 8 to 57। तो इसमें भी मेन जो हम वही देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। 8-9 डील्स विद राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे वो 8-9 सेक्शंस में हमें पता लगेगा। सेक्शन 8 में क्या दिया, अमेंडमेंट ऑफ द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री 21 एडिन। सो जो 4th शेड्यूल है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, 4th शेड्यूल क्या बताता है हमें, सो 4th शेड्यूल हमें राज्यसभा के बारे में बताता है, क्योंकि हमने याद किया था TEARS 1 2 3 4 और आता है, राज्यसभा से डील करेगा 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, एंट्री 21 जो कि स्टेट की होगी, एंट्री 31 जो कि यूटी होगी, वो ऐड हो जाएगी। और सेक्शन 8 में हमें बताया कि अमेंडमेंट होगी, सिर्फ ये बताया 4th शेड्यूल में। 9 में बताया क्या अमेंडमेंट होगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा वो हमारे 9 में पता चलेगा। 8-9 डील्स विद राज्यसभा। 4 सीट्स एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ JNK, 4 सीटें यूटी ऑफ JNK इन राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। नो चेंज इन द टर्म ऑफ सिटिंग मेंबर इन राज्यसभा, कोई चेंज नहीं आएगी टर्म्स, जो कि कितनी देर तक सिटिंग होती है राज्यसभा में, उसके टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होगी। सो टर्म आपको पता है कि राज्यसभा में 6 साल के लिए होती है ये। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स राज्यसभा में। सो नेक्स्ट आता है अब हमारा सेक्शन 10, 11, 12, क्योंकि मैंने आपको बताया 8 to 57 पार्ट जो थर्ड है उसमें 8 to 57 सेक्शन है। 8-9 डील करेगा हमारा राज्यसभा से, फिर 10, 11, 12 डील करेगा हमारा लोकसभा से। तो ये आपने याद रखना है। सो सेक्शन 10 में दिया, सीधा दे दिया 5 सीटें जो होंगी एलोकेटेड टू JNK यूटी और 1 सीट एलोकेट होगी लद्दाख यूटी के लिए इन द हाउस ऑफ पीपल। सो हाउस ऑफ पीपल का क्या मतलब हुआ, हाउस ऑफ पीपल का सिंपल मतलब होता है लोकसभा, लोकसभा ही हाउस ऑफ पीपल होती है। सो याद क्या रखना अपने, 5 सीटें दी गई हैं JNK यूटी को इन द हाउस ऑफ पीपल, 1 सीट गई है लद्दाख को लोकसभा में। सेक्शन 11वीं सेक्शन क्या बोलती है, डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन रिलेटेड टू लोकसभा JNK यूटी एज वेल एज लद्दाख। सो इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी इलेक्शंस होंगी फॉर द लोकसभा सीट फ्रॉम JNK यूटी एंड लद्दाख यूटी। 1976 डीलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976, और जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी डीलिमिटेशन होती है, सीटें बढ़ती करती हैं, वो सारा 1976 का जो ऑर्डर है वही लागू होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन 12। सो गाइज आई होप आपको याद हो गया होगा। 8-9 सेक्शन रूल करेगा हमारा राज्यसभा से। 10 में हमारा दिया गया है 5 जो सीटें होंगी वो लोकसभा से होंगी, जम्मू यूटी की, JNK यूटी की, और जो हमारी 1 सीट होगी वो होगी लद्दाख की। ये दिया है हमारे 10 में। 8-9 आ गई राज्यसभा में। 8 में हमने बताया कि अमेंडमेंट होगी शेड्यूल 4 की राज्यसभा में, और हमारा 9 सेक्शन में दिया गया कि 5 जो 4 सीटें होंगी दैट इज एलोकेटेड फॉर द काउंसिल फॉर JNK यूटी इन राज्यसभा। और जो सेक्शन 9 है उसी के पार्ट 2 में, क्योंकि इसके 2 पार्ट है सेक्शन 9 के, पहले पार्ट में तो बता दिया कि यहाँ भी 4 सीटें होंगी JNK यूटी की इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा उसका पार्ट है 9 का ही, उसमें बताया गया कि नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, कोई चेंज नहीं होगी उसके टर्म्स में। फिर आता है हमारा 10, 11, 12। 10 में हमने बता दिया कि ये लोकसभा में 4 सीटें, 5 सीटें होंगी हमारी जम्मू की JNK यूटी की, और 1 होगी हमारी लद्दाख की। और फिर हमने सेक्शन 11 में हमने बात की कि जो भी डीलिमिटेशन होगी ना, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976 वो उस पर रूल करेगा, और इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शंस इन द लोकसभा सीट फॉर द JNK यूटी इन द लद्दाख। फिर आता है हमारा सेक्शन 12, ये भी लोकसभा से है। सीटिंग मेंबर्स इन द लोकसभा टर्म्स अनअल्टर्ड नाउ मेंबर्स ऑफ द यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। सो इसमें 12 में भी 12 सेक्शन में भी कुछ नहीं बताया, ये बताया टर्म कितना होगा, जैसे उसमें बताया था ना 9 में 8-9 जो राज्यसभा से डील करता है, 9 सेक्शन में दूसरे पार्ट में बताया कि टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगी। वैसे ही 10-11 में हमने बता दिया सीटों के बारे में, 11 में 10 में हमने बताया था कितनी सीट होंगी, 11 में हमने बताया इलेक्शन कौन करवाएगा, और 12 में हमने क्या बताया उसके टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होगी। सीटिंग मेंबर्स इन लोकसभा टर्म्स अनअल्टर्ड नाउ मेंबर्स ऑफ यूटी, ये आ गया। फिर आता है हमारा सेक्शन 13 से लेकर 56 तक, 13 to 56। ये क्या डील करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 to 56 डील्स विद द LG एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ JNK। सो 13 to 56 डील्स करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में और JNK यूटी, सिर्फ JNK यूटी के बारे में ये करता है 13 to लेकर 56। जो 13 है उसमें क्या बताया, प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल, हाँ इसमें ये बताया कि 239 जो आर्टिकल 239A, ये आपने याद रखना है। 239A जो आर्टिकल है, जो प्रोविजंस दिए गए हैं इस आर्टिकल में, दैट इज एप्लीकेबल टू द JNK यूटी। यही आर्टिकल जो होंगे अप्लाई होंगे JNK यूटी। सो 239 में क्या है, प्रोड्यूसरी मॉडल है ना जो यूटी का, वो ही 239A पर चलता है, वैसा ही जम्मू यूटी पर भी वही चलेगा। ये दिया गया है प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल 239A और एप्लीकेबल टू JNK यूटी, ये आपने याद रखना है। 13वां जो सेक्शन है 13 to 56 डील्स किसके साथ करता है, पहले ये आपको याद होना चाहिए, LG और जो भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK यूटी है ना उसके साथ डील करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और LG के साथ 13 to 56 डील करेगा। तो 13वीं सेक्शन में ये दिया गया कि 239A एप्लीकेबल होगा JNK यूटी पर, जो कि पुडुचेरी नाम मॉडल पर बेस है। अब आता है सेक्शन 14, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेक्शन 14 में दिया गया है अंडर आर्टिकल, पहले हमने बात कर ली आर्टिकल की, फिर अंडर आर्टिकल आ गया 14, इसमें डिटेल में दिया होगा। अंडर आर्टिकल 239A इसमें दिया गया है सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ LG लेफ्टिनेंट गवर्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी। 239A में यही दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी।
अपॉइंटमेंट 239A बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी, ये बताता है 239A। पहला ये आ गया इसका 14 का पहला पार्ट। इसके 7 पार्ट है, तो सातों आपको याद होने चाहिए। पहले पार्ट में क्या हमने बताना कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ LG लेफ्टिनेंट गवर्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी। फिर सेक्शन आता है 14 का दूसरा पार्ट, ड्यूटी ऑफ JNK विद ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनिक कैमरलाइजेशन फ्रॉम बाई कैमरलाइजेशन। पहला हमने बता दिया कि JNK यूटी जो होगी ना अंडर आर्टिकल 239A, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी। फिर पार्ट दूसरे में हमने बता दिया कि यूनिक कैमरलाइजेशन होगी। पहले थी इसमें यूटी JNK विद ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी, तो ये होगी हमारी यूनिक कैमरलाइजेशन फ्रॉम बाई कैमरलाइजेशन। पहले बहुत होते थे, LA और LC होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन अब हो गया हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें हमने ये बताया सेक्शन 14 पहला आ गया अंडर आर्टिकल 239A, अपॉइंटमेंट ऑफ LG एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी। दूसरा पार्ट आ गया इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी JNK यूटी विद ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। फिर आता है पार्ट थर्ड, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 107, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 107, ये आपने याद रखना। लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी 107 होंगी सीटें, 24 सीट, ये आ गया हमारा पार्ट थर्ड इसका ही 14वीं सेक्शन का। 107 होंगी सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये आ गया पार्ट थर्ड। पार्ट 1 आ गया आर्टिकल में अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। फिर हमने सेकंड जो देखा JNK यूटी विद ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड में आ गया हमारा नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 होंगी। फोर्थ आ गया 24 सीटें जो होंगी वेकेंट फॉर POK, इसकी हमने वेकेंट रखी है। फिर 83 ये आ गया। फिर आता है 6 रिजर्वेशन ऑफ ST एंड SC इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK यूटी, ये आपने याद रखना। SC और ST को रिजर्वेशन मिली है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की JNK यूटी में। नंबर ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन 2011 का सेक्शन 6 में दिया कि रिजर्वेशन मिली है, कितनी मिली है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि सेंसस होगा 2011। 6 में यही बताया इतनी है रिजर्वेशन होगी, SC ST कितनी होगी वो साथ में बता दिया, नंबर ऑफ सीट्स फॉर अकॉर्डिंग टू द देयर पॉपुलेशन। फिर आता है सेक्शन 15, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यही बताया है कि अगर वुमेन्स की एडुकेट नॉमिनेशन जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो अगर वुमेन्स की एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं 2 वुमेन्स को इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपने याद रखना। 15 15 डील्स विद वुमेन पावर, वुमेन पावर, ये आप ऐसे बनाकर रख लो दिमाग में। 15वीं सेक्शन वुमेन एम्पावरमेंट। सो इसमें LG नॉमिनेट करेंगे 2 औरतों को इन लेजिस्लेटिव असेंबली इफ नॉट हैविंग एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है सेक्शन 16, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15वां भी इंपॉर्टेंट है, 16वां भी, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें क्या बताया कि जो MLA होगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। फिर आता है सेक्शन 17 क्या बताएगा, 15वां बता रहा है वुमेन के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट। 17वां बता रहा है हमें MLA की कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, 25 साल का होना चाहिए मिनिमम और सिटीजन ऑफ इंडिया। 17वां बता रहा है ड्यूरेशन कितनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 साल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग एंड एक्सटेंशन अप टू नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 होता है। इसमें ये बताया कि 5 साल होगी, 5 साल लेजिस्लेटिव असेंबली चलेगी। अगर कुछ एक्सटेंशन भी होती है नेशनल इमरजेंसी, वो एक्सटेंशन भी हो सकता है। फिर 19 15वां 16वां 15वां हमने बता दिया लेजिस्लेटिव जो LG नॉमिनेट करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। 16वां हमने बता दिया कि क्वालिफिकेशन क्या होगी MLA की। 17 हमने बता दिया कि ड्यूरेशन कितनी होगी। 19 की अब बात आती है, 9 1 हो गया 10, 9 1 हो गया 10, नंबर 1 स्पीकर होता है, नंबर 1 जो बैठता है और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 19 में आप ऐसे टैग लाइन करके याद कर सकते हैं, 9 1 10। 18वां इसमें नहीं है, ये आपने याद रखना, 18वां हमने नहीं किया इसमें, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है 19 सेक्शन। फिर आता है 21 सीधे 21, इसमें 18 नहीं है, इसमें 20 नहीं है, 18 और 20 नहीं है, 2 1 3, सो 3 नंबर लकी नंबर। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एवरी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी आप स्किप कर सकते हो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 ये 17 तक इंपॉर्टेंट है, अब ये लगा लो मार्क, 17 तक इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन कितनी होगी, 5 साल लेजिस्लेटिव असेंबली की। 16 में हमने बता दिया क्वालिफिकेशन, 15 में हमने बता दिया वुमेन, ये आप याद रखो। 13वां प्रोविजन आर्टिकल 239A बोला गया JNK यूटी, 239A में 14 में आ गया अपॉइंटमेंट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, यूटी और JNK लेजिस्लेटिव होगी, नंबर ऑफ सीट 107 होंगी, 24 इसमें सीट वेकेंट फॉर POK, रिजर्वेशन ST ST कितनी रिजर्वेशन होगी ये बताया। ये आगे वुमेन एम्पावरमेंट 15वां। 16वां आगे कितनी क्वालिफिकेशन, 17वां आगे ड्यूरेशन ऑफ LA लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल। 17वां जो है वो आगे, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लो। फिर इसमें 18वां नहीं है, मिस है। 19वां स्पीकर के बारे में बता, ड्यूटी स्पीकर, ये भी आप याद कर लो करना, 9 स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर। 21 है कि ये जो है 20 भी नहीं है, तो 21 है कि स्पेशल एड्रेस करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी ऐसी ही। फिर आती है बात आती है 22 की, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अभी।
राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट राइट टू वोट, विदाउट राइट टू वोट 22 सेक्शन। सो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडवोकेट जनरल 22 के अकॉर्डिंग एडवोकेट जनरल और राइट ऑफ मिनिस्टर्स to speak, right of ministers and advocate general to speak in the participate in the proceedings of the legislative assembly without right to vote। एडवोकेट जनरल को राइट टू वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये आपने याद रखना। 22 फिर आता है 24 क्या बताता है? ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द एमएलए बिफोर द एलजी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ छोड़ सकते। 22 आप याद रखो, 2 2 4 एडवोकेट जनरल। 25 क्या? स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 25 को लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 इंपॉर्टेंट। 7 2 5 2 7 स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट हैव अ सर्टेन वोटिंग इन केस ऑफ टाई। 25 जो है उसमें स्पीकर जो है वो वोट नहीं कर सकता, अगर टाई होगा तो वोट कर सकता है। फिर आता है 27 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 7 8 9 लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इन अकॉर्डेंस विद द ऑपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 28 सीधा डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीकर के पास होती है पावर, टू की साइड। 28 27 बोर्ड की पावर है, 25 आ गया बोर्ड की पावर है, लेकिन टाई के केस में। 22 में आपको आ गया कि एडवोकेट जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड का अधिकार नहीं है। 24 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन वोट कर सकता है, टाई होगा। एलजी डिसक्वालीफाई कर सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया जी। फिर आ गया 32 पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। 7th शेड्यूल एक्सेप्ट एंट्री वन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे। 7th शेड्यूल क्या बता रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इसमें स्टेट लिस्ट होती है, इसमें स्टेट कौन कौन से कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट कंकरेंट। सो 2 1 5 32 हमने बात की ना, 13 से लेकर 56 तक ये सारा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बातें हो रही हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी आ गया। फिर 32 में आ गया कि एलए बना सकता है सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट का। अब इसमें सिर्फ स्टेट लिस्ट की बात हो रही है। 7th शेड्यूल स्टेट एक्सेप्ट क्या? पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे नहीं बना सकते। फिर आगे 36 रिकमेंडेशन ऑफ द एलजी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द। रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी एलजी की, ठीक है, टू मेक इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल से पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी एलजी की। फिर आ गया 38 37 भी नहीं है इसमें क्रॉस, इसमें 28 29 30 31 29 30 और 31 तीनों नहीं है। फिर आ गया हमारा 38 इसमें भी इंपॉर्टेंट लिख लो। 38 में यही बताया कि असेंट टू द बिल बाय लेजिस्लेट एलजी आफ्टर पासिंग फ्रॉम द एलए विद होल्ड। ये विद होल्ड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ये 38 में बताया। एक्सेप्ट मनी बिल, क्योंकि मनी बिल हमने 36 में डिस्कस कर लिया कि रिकमेंडेशन लेते हैं एलजी की बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द एलए। सेक्शन 39 प्रेसिडेंट कैन अदर गिव हिज एक्सेंट और अच्छा 38 और ये आपस में रिलेट करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रेसिडेंट से उन्होंने कोई रिकमेंडेशन ली एलजी ने, तो प्रेसिडेंट भी विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बिल को। ये आगे 39। फिर आता है 41, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया 7 वाले शिफ्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट भी हो सकता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट लेड डाउन बाय एलजी बिफोर द एलए। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट बोलते हैं, इसकी जो ऑफिशियल भाषा होती है वो उसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड डाउन बाय एलजी बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 47 एलए जो हो गया हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में अडॉप्ट वन और मोर ऑफिशियल लैंग्वेज बाय फ्रॉम जेएंडके यूटी। लेजिस्लेटिव असेंबली में अडॉप्ट वन और मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर जेएंडके यूटी। ये हो गया 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा पूछ लिया उन्होंने। 41 और 47, तो ये आप याद रखो। 41 47 41 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट 41 बजट, ऐसे लिखो यार, 41 बजट 47 ऑफिशियल लैंग्वेज, 41 बजट 47 ऑफिशियल लैंग्वेज। 41 47 का लिए आगे आ गया 52 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। इसके पास डायरेक्ट एक्ट जारी करने की पावर होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। 5 2 7 52 53 स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द। अब इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ना, उसमें 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव असेंबली। 53 54 50 13 से लेकर 57 तक बात हुई है ना इसमें, 3 से 57 पार्ट 13 में। पार्ट 13 डील्स विद, हाँ पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव 8 to 57। हाँ 53 52 की हमने बात कर लिया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। 53 आ गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर नॉट मोर देन 10%। 54 इंपॉर्टेंट 5 9
CM शैल अपॉइंटेड बाय LG, CM को अपॉइंट कौन करेंगे? LG करेंगे। फिर आ गया 57 लास्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो, अबॉलिश ऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, इसमें दिया काउंसिल नहीं होगी 57 में, ये भी याद रखो। लास्ट में क्या है? LC नहीं है, सीधी बात। पार्ट 4 में क्या दिया? 4 मैंने आपको बताया ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख 58, एडमिन लद्दाख, एडमिन लद्दाख आ गया 58। 239 से रूल होगा ये, एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू 230 आर्टिकल 239, एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 58 सेक्शन है ये, 58 सेक्शन पार्ट 4 लद्दाख के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख 239। फिर आ गया पार्ट 5, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, सेक्शन 60 लगेगा इसमें, ये याद रखो। नंबर ऑफ सीट्स ऑफ LA लेजिस्लेटिव शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 से 114। 6 मैंने आपको याद करवा दिया, 66 5 और 66 SC ST। 65 शेड्यूल JNK शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 शैल बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ JNK। 66 सेक्शन JNK शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 शैल बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ JNK। फिर 7 का 73 7 3 10 प्रेजेंट रूल, सीधा ही मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट रूल 356 7 7 3 73, क्योंकि इसमें जो आया ना 67 to 74 आ रहा है इसमें आर्टिकल, ये सेक्शन आ गई 67 to 74। तो आगे हमारी होगी 75 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट से डील करेगी ये। पार्ट 8 हाई कोर्ट, 8 मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। और 75 सेक्शन दे शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर JNK यूटी एंड लद्दाख। फिर आ गया सेक्शन 9 एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है ये, इसमें 79 एक ही सेक्शन है, ये आप याद रखो, 7 1 9 16 7, ठीक है। पार्ट 9 एडवोकेट जनरल JNK यूटी 79 एप्शन वन करेगा, ठीक है। 79 याद रखो एडवोकेट जनरल। पार्ट 9 79 पार्ट 9 79 एडवोकेट जनरल, ऐसे याद रखो इसको, पार्ट 9 79 एडवोकेट जनरल, एक राइमिंग बना कर। पार्ट 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 11 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 12 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता पार्ट 13, ये है इंपॉर्टेंट, मतलब पार्ट 9 के बाद फिर सीधा हमने 13 में जमा होना है। पार्ट 9 एडवोकेट, पार्ट 9 79 एडवोकेट जनरल। प्रोविजन टू द सर्विसेज देयर शैल बी, इसमें एक ही सेक्शन 88, ये आपने याद रखना, ठीक है। पहले हमने बात की 8 हाई कोर्ट, पार्ट 8 हाई कोर्ट के बाद में सेक्शन 75। फिर इसमें आ गया हमारा सेक्शन 88 मेंबर ऑफ द कैडर ऑफ IAS IPS, ये होगा AGM UT कैडर के होंगे 88 to 91, इसमें एक ही 88। तो लास्ट में ये गया हमारा पार्ट 14, ये भी याद, लास्ट पार्ट भी याद रखना चाहिए। मिसलेनियस प्रोविजंस सेक्शन 94 इन सेक्शन 15 ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 15वां सेक्शन में इन क्लास A फॉर द वर्ड जम्मू एंड कश्मीर द यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख शैल बी सेपरेटेड, ये आ गया हमारा 94। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये सारा याद हो गया होगा। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, आपको एक एक चीज़ दिमाग में सेट होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सो बाय गाइस।